नून लीग के रहनुमा इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिन भी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र आया है उसका कोई ताल्लुक न मनी लॉन्ड्रिंग से है, न टैक्स एवेजन से है, न किसी किस्म कोई एसेट छुपाने से है, न पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटने से है। ये वो 4 इल्ज़ामात हैं, झूठे इल्ज़ामात हैं, जो इमरान खान साहब ने पहले दिन से जिनके ऊपर सियासत करने की कोशिश की। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों करते हैं। इमरान खान साहब ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको मालूम है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ तीसरी दफ़ा इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इस मुल्क को एटॉमिक प्रोग्राम दिया, वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इस मुल्क को कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दी। ये वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इस मुल्क को पाकिस्तान का पहला हेल्थ केयर प्रोग्राम दिया। ये वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इस मुल्क को नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि काउंटर टेररिज्म था, उसके लिए कोई भी पॉलिसी इस मुल्क में मौजूद नहीं थी, वो दी। जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन रिफॉर्म के ज़रिए एजुकेशन सेक्टर में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा क्वालिटी इंटरवेंशंस के ऊपर फोकस किया, और कि उनको मालूम है इमरान खान साहब को कि वो ये काम नहीं कर सकते, वो उनमें से एक काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मकसद पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। उनको पता है कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको पता है कि वो सिर्फ झूठ, इल्ज़ामात और एहतजाजी सियासत के बादशाह हैं। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें इस मुल्क को देना उनका फ़र्ज़ है, और अल्लाह ताला ने उन पर रहम है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है कि वो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करें और पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म बने। और आखिर में मैं इमरान खान साहब को फिर आज एक पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान अब सिर्फ आगे की तरफ जाएगा। पाकिस्तान अब सिर्फ तरक्की, चाहे वो इक्तिसादी तरक्की हो, चाहे वो खुशहाली हो, चाहे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी हो, पाकिस्तान अब सिर्फ आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। बहुत शुक्रिया। आज पिछले कई हफ्तों से जो केस चल रहा है उसमें पहली दफ़ा अच्छा वकील, अच्छी वकालत नज़र आई। अच्छा वकील, अच्छी वकालत तभी कर सकता है जब अच्छा केस हो, और अच्छा केस सच पे मबनी हो तो फिर ही अच्छा केस बनता है। सच को साबित करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सच खुद उभर कर सामने आता है। आज हमारे वकील ने वज़ीर आज़म के वो तमाम उन पर लगने वाले इल्ज़ामात जिनकी बुनियाद सच पे नहीं है, जिनकी बुनियाद सबूत पे नहीं है, जिनकी बुनियाद झूठ पर है, और ये इसलिए लगाए गए हैं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से एक सियासी बुग़ज़ है, एक सियासी मुखालफत है और एक हसद है उनके पास, क्योंकि ये लोग तौर पर और आपने इस वक्त देखा कि मरियम औरंगज़ेब ने पहले गुफ्तगू की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके मीडिया के नुमाइंदों से, और उसके बाद यहाँ पर मखदूम अली ख़ान ने भी आज बात की है, और ये इस वक्त सिलसिला जारी है। हो सका, और ये भी नहीं देखते कि ये उस वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कभी एक दिन कराची में मोटरवे, दूसरे दिन हज़ारा, कभी बलोचिस्तान में गवादर और कभी पंजाब में सेहत और तालीम के काम कर रहा है। वो बिल्कुल बेफिक्र है। सच्चा आदमी बेफिक्र होता है, वो तो अपने कामों में लगा हुआ है, और वो अपने काम उसी तरह कर रहा है जैसे पहले दिन से कर रहा था, क्योंकि उसे कोई फिक्र नहीं, ना उसने झूठ बोला और ना उसने कोई गलत किया। वो पाकिस्तान बनाने वाले पर
ये झूठा केस बना रहे हैं, मगर झूठ की बुनियाद पर बनाया गया केस इस पाकिस्तान को बनाने वाले वजीर आजम को नहीं रोक सकेगा। और ये अपनी बेटी को तो तस्लीम नहीं करते, दूसरियों की बेटी पर भी झूठा इल्जाम लगाते हैं। उस बेटी पर जिससे खौफ है कि उसके साथ नवाज लगा है, वो सियासी तौर पर उभर कर सामने आएगी, वो सियासी तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उस मरियम नवाज पर भी जानबूझकर सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ की बेटी है इल्ज़ाम लगाया गया ताकि सियासी तौर पर सियासी मैदान में एंटर होने से उन्हें रोका जा सके। लेकिन खान साहब, नवाज जहाँ भी लगा होगा आपको खौफ आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस बेटी के साथ भी खड़े हैं। वो नवाज शरीफ की तस्वीर है और वो पाकिस्तान की नौजवान क़यादत की उम्मीद है। और आज एक दफ़ा पहले इनका मेन वकील दौड़ा, उसके बाद आज स्टपनी भी पंचर हो गई। और अगर स्टपनी पंचर हो जाए तो फिर तो आगे गाड़ी नहीं चलती। हम सेहत की दुआ करते हैं नईम बुखारी साहब के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बंदा झूठ बोले तो फिर बीमार तो हो जाता है। उन्होंने झूठे केस को कोशिश की उसमें जान डालने की। अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे और इमरान खान अल्लाह करे उन्हें फीस भी दे दें। मुझे सेहत तो मिलेगी उन्हें, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ से, मुझे फीस मिलती नज़र नहीं आती। और ये तमाम चीज़ें सच जब हो तो फिर इंसान खड़ा रहता है, और झूठ ज़्यादा देर उसके पाँव नहीं होते, वो खड़ा नहीं हो सकता। एक शेद कर दियोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 साल करप्शन 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 सुनकर पाकिस्तान की आवाम के भी कान पक गए, हमारे भी कान पक गए, यकीनन आपके भी पक गए होंगे। जब मौका मिला तो उन जलसों के स्टेजों पर, धरने जलसे जुलूसों पर तो बेइंतहा कागज़ लहराए जाते थे, दिखाए जाते थे कि ये सबूत हैं। जब मौका मिला तो वो ट्रक पता नहीं KPK के कौन से ज़िले में खड़े हो गए। काश के इमरान खान साहब के स्टपनी वकील हमें ही बता देते तो हम वो ट्रक रेस्क्यू करवा कर ले आते, ताकि वो स्टपनी अदालत के अंदर जुगतों के अलावा दलील से बात करते। मेरा ख्याल है इस पेशी के बाद इमरान खान साहब की अपनी जमात में पेशी लगेगी और उनके साथी उन्हें कहेंगे कि खुद तो ख्वार हुए हो, हमें क्यों किया है। मैं ये एक बार फिर कहना चाहूँगा और यकीन से कहना चाहूँगा, और इमरान खान की जमात वाले भी यही कहते होंगे, नहीं कहते होंगे तो कुछ दिनों में कहना शुरू कर देंगे कि इमरान खान अपनी सियासत के लिए, अपनी जमात के लिए एक खुदकुश बमबार बन चुका है। बहुत शुक्रिया। जी साहब, पनामा के हवाले से बता दें कि मरियम सबूत जो थे केस के हवाले एक मिनट, जो सबूत चाहिए, एक मिनट भाई, जरा ये सवाल है, वो सबूत पेश किए जाएंगे। तो जय साहब, आज कुछ हुकूमत की तरफ से सबूत दिए गए हैं जो अदालत को दरकार है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है केस को समझना। केस में पनामा पेपर्स में मियां नवाज शरीफ का कोई नाम नहीं है, इसलिए उनके बारे में उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले भी साबित नहीं कर सके। और ये हकीकत यहाँ है कि उनका जब नाम नहीं है तो उनके बारे में क्या सबूत या क्या दस्तावेज पेश करें। जिस आदमियों का नाम होगा वो कोर्ट के सामने अपने दस्तावेज पेश करेंगे। मियां नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में नाम नहीं है, आज यही साबित हुआ है। मैडम जरा रोज़ाना यहाँ पे अदालत के बाहर आप भी तशरीफ लोग लाते हैं, आप कहते हैं जी वो झूठे, आपसे पहले वो आ जाते हैं और वो कहते हैं जी आप लोग झूठे। हम बड़े कंफ्यूज हो गए, ज़रा कोई रहनुमाई करेंगे कि दोनों में? इसमें सिर्फ रहनुमाई इतनी है जी कि ना हम ये कहते हैं कि हम वो झूठे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो जिन बातों पे, जिन इल्ज़ामात पे जब वो साबित नहीं हो रहे उनसे, तो वो झूठे इल्ज़ाम होंगे ना।
अगर वो कोई काउंटर एविडेंस या कोई ऐसा दस्तावेज पेश करें जो उन्होंने तो पिछले पूरे, अगर आप पूरी प्रोसीडिंग्स को देखें तो उन्होंने उन दस्तावेज के ऊपर दलाइल दिए हैं और केस लड़ा है जो हमने दिए थे। अगर वो झूठे नहीं हैं या अगर वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला, आज भी ये डिस्कस हुआ कि पूरी पार्लियामेंट्री स्पीच के अंदर क्या झूठ बोला, वो तो बताएं। कौन सी ऐसी लाइन थी जो झूठी थी और कौन सी ऐसी लाइन है जिसके दस्तावेज हमने जमा कराए और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये तो अब आप लोगों ने बताना है कि जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, पाकिस्तान का पैसा लूटा गया, एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए गए, ये 4 इल्जामात थे। अब वो आ गए पार्लियामेंट की स्पीच के झूठ के ऊपर। और अगर ये चीज वो लोग साबित नहीं कर सकते और अगर आप लोगों के सामने तो आप लोग सब बैठे होते हैं अंदर प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो ये हमें बल्कि हमारे साथ आपको भी मदद करनी चाहिए। कोई ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को बगैर किसी सबूत के झूठा कह रहा है, आपको हमारे साथ मिलकर ये बात करनी चाहिए कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, एक आखिर में एक दफा, अगर हम कोई मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं या वो कोई मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, इस केस का फैसला अदालत के अंदर होगा। जिस तरह मैंने पहले कहा था, मैं जिस बुनियाद पर ये कह रही हूँ कि 4 इल्ज़ामात जो लगाए गए थे, इस पूरी कौम को, इस कैपिटल को जहाँ हम खड़े हैं, लॉकडाउन करने की बात की थी और इसी तरह 3.5 साल वो गर्दान की कि ये हो गया, रिगिंग हुई, सबको। जब रिगिंग जाती है पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर तो 2 साल के पार्लियामेंट का बाइकआउट करते हैं, क्योंकि मकसद पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाना नहीं है। मकसद पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट को डिले करना और पाकिस्तान की तरक्की को डिले करना है। अब झूठ कौन बोल रहा है ये आप बेहतर जानते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने आप से पूछें और हमारी आवाज़ बने कि ऐसा बंदा जो पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को बगैर किसी सबूत के, जिस पिटिशन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, वो उससे ही पीछे हट गए हैं, तो झूठ कौन बोल रहा है? मैडम, ये झूठ और सच के हवाले से जजेस की रिमार्क्स आए कि या नवाज शरीफ ने सच बोला है या उनके बेटों ने। और इस वक्त आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं आज के केस की हीयरिंग के हवाले से। अब से कुछ लम्हात कबल तलाल चौधरी ने गुफ्तगू की यहाँ पे और मरियम औरंगजेब भी गुफ्तगू कर रही थी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।